मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, हम तमाम आज ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में जमा हैं। स्टेज पर जलवागर उलमाए कराम, मशाइख़ इज़ाम, बुज़ुर्गान दीन, सियासी और समाजी शख्सियात और आखिर तक पंडाल में वो दीवार तक खड़े हुए दोस्त, अहबाब, कारकुनान, हम सब का तारुफ तो वही है जो बाबा जी करा कर गए हैं कि हम कुत्ते पाक रसूलुल्लाह के, और आगे भौंके शोर मचाए कि नामूस से रिसालत गुलशन अंदर कोई सूर न फेरा पाए। बस इतना ही मकसद है। और ज़िंदगी का मकसद जो अमीरुल मुजाहिदीन ने बताया है, और हकीकी मकसद भी यही है कि रूह जब मेरी पैराहन खाकी से निकले तो रोज़े से आवाज़ आए, ओ मेरा फ़कीर आया। और इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ शेर तक महदूद है। हज़रत साद बिन रबी मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहबी हैं और अंसारी साहबी हैं। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहद से पहले हज़रत साद बिन रबी के घर अचानक तशरीफ़ लाए। हुज़ूर ने फरमाया, साद घर का दरवाज़ा बंद कर दो, तुमसे राज और न्याज की बातें करनी है। मैं बात करने लगा हूँ कि दर रसूल का अदब है क्या। हज़रत साद बिन रबी से हुज़ूर ने राज और न्याज की बातें की। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। हज़रत साद बिन रबी की बीवी आ गई, घरवाली आ गई। कहा कि साद बताओ तुम्हारे साथ हुज़ूर ने क्या बातें की हैं। हज़रत साद बिन रबी चौंक गए। कहा सकिलत कौम का, फरमाया तुझे तेरी माँ रोए, ये अरब के अंदर बदवा है। कहा तुझे तेरी माँ रोए, तू क्या पूछती है, तुझे क्या लगे हुज़ूर ने मेरे साथ क्या बातें की हैं, क्योंकि हुज़ूर ने तो फरमाया था साथ तेरे साथ राज और न्याज की बातें करनी है। तो कहा तेरी माँ तुझे रोए, तुझे क्या लगे इससे कि हुज़ूर ने क्या बातें की हैं। आगे से वो खातून, वो हज़रत साद की ज़ौजा कहने लगी कि साद मैंने दरवाजे के पीछे खड़े होकर वो सारी बातें सुन ली हैं जो हुज़ूर ने आपके साथ की हैं। तो हज़रत साद बिन रबी तो चौंक गए। कहा कि हुज़ूर ने मना फरमाया है कि साद ये किसी को बात नहीं बतानी, ये खातून है, इसको सारी बातें से सुन ली हैं, अब क्या बनेगा। हर दो बमंज़ले रवां, हर दो बमीरे कारवां, अकल बहीला मी बुर्द और इश्क बुर्द कशां कशां। इकबाल कहता है हर मंजिल पर अकल और इश्क सामने खड़े होते हैं, ऐसे करके कहता है। अकल ये कहती है कि भाई ध्यान कर, दुनियादार की कहणगे, रिश्तेदार की कहणगे, अपने बेगाने की कहणगे, ऐ जनाब गली महल्ले वाले की कहणगे, रिश्तेदारियां की कहणगियां, जनाब ताल्लुकदार की कहणगे। हर दो बमंज़ले रवां, हर दो बमीरे कारवां, अकल और इश्क सामने खड़े होते हैं। अकल ये कहती है चूंके चनाचे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, हीले बहाने सारे मारती है। हजरत साद बिन रबी ने अपनी बीवी के बाल ऐसे इकट्ठे किए अपने हाथ में। किसके? बीवी के बाल। ये इसलिए दिल थाम के सुनना है कि सानू चाचा कवे ना और छड़ यार दीन से की प्यासी उधर टुर पैने। ये उनकी बात करने लगा हूं कि ना इस धरती पैदा कीता है ना जान ने सारा वर्गा, और ना कोई होया ना कोई होसी ना चारा यारा वर्गा, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। मैं उनकी बात करने लगा हूं कि इन्नल्लाह नज़र फी कुलूबिल इबाद, अल्लाह ने अज़ल में जिनके दिल की तरफ देखा। अपने हबीब के सहाबा से पाकीज़ा दिल किसी के नहीं पाए। रब ने उनकी नौकरी लगाई कि तुम जाकर मेरे हबीब की पासबानी करो, मेरे हबीब के दीन की मदद करो, मेरे हबीब के दर अक़दस पर जाकर बैठ जाओ। मैं उनकी बात करने लगा हूं जो नामूस रिसालत के सबसे पहले पहरेदार हैं। मैं उनकी बात करने लगा हूं। दिल थाम के जरा। हजरत साद बिन रबी ने अपनी बीवी के ऐसे बाल सारे अपने हाथ में, जैसे जूड़ा कहते हैं, अपने हाथ में सारे इकट्ठे किए और धक्के देते हुए हुजूर के पीछे चल पड़े जहां हुजूर गए, और धक्के देते हुए किसको भाई? बीवी को धक्के। और साहबी रसूल, और जब वो रोने लगी, चीखने लगी, और जनाब धक्के देते हुए जिस तरफ हुजूर जा रहे हैं, निकले गली के से बाहर। अब खानदान वाले भी उसी गली में बसते होंगे, शहर वाले भी उसी गली में बसते होंगे। जब औरत की आवाज बुलंद हुई, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से सुनी कि किसी खातून की आवाज आ रही है रोने की। हुजूर रुके, हुजूर ने पीछे मुड़कर देखा तो साद बिन रबी आ रहे हैं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद बिन रबी इसको छोड़ दे, छोड़ दे, इसको छोड़ दे। कहा, या रसूलल्लाह, आपने मुझे कहा है कि मैंने तुमसे राज की बात की है, ये मेरी बीवी है, इसने राज की बात सुन ली है, कल मदीने में बात फैल जाए, आप ये कहें कि साथ तुझसे एक राज ना रखा गया, मैं इसको आपकी बारगाह में लेकर आ रहा हूं। या रसूलल्लाह, हुक्म दे, इसकी गर्दन उतारनी है या तलाक देनी है, अभी फैसला करें। यह है हुजूर की बारगाह। हाँ, यह है हुजूर की बारगाह। इतनी हसासियत कि क़यामत तक कोई ये ना कहे कि साथ हुजूर का राज नहीं रख सका। हाँ, यह है साहबा, ना इस धरती पैदा कीता है ना जान न सारा मरगा। और रूह मेरी जब पैराहन खाकी से निकले, इतनी वफादारी के बावजूद हजरत साद बिन रबी
मैदान ओहद में आपको 70 जख्म लगे। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ओहद शरीफ का मार्का खत्म हुआ, हुजूर ने एक सहाबी को भेजा, कहा जाओ मैदान में साद बिन रबी को तलाश करो, वो जाने खबर है और हर खबर है उनसे वाबस्ता। अरे वो बेखबर, उन्हें बेखबर जाना तो क्या जाना है जी। और हजरत साद बिन रबी को हुजूर ने कहा उस सहाबी को कि जाकर देखो कहां तलाश करो, अगर वो मिल जाए तो उन्हें मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि बताओ, हुजूर पूछते हैं कि मैंने जो आपको हक पहुंचाया है तुमने उसको कैसा पाया, जो मैंने अल्लाह और उसका रसूल का पैगाम तुम्हें पहुंचाया है वो कैसा पाया। तो हजरत साद बिन रबी को वो सहाबी ढूंढते ढूंढते जख्मियों के अंदर एक जगह पहुंचे। उन्होंने कहा कि हजरत साद बिन रबी ऐसे सांस ले रहे थे जैसे भट्टी में से धुआं बाहर निकलता है, ऐसे सांस ले रहे थे। और कहते हैं जब मैं उनके सर पर पहुंचा तो मैंने कहा कि हुजूर ने आपको सलाम कहा है। कहते हैं उन्होंने बड़ी हल्की सी आवाज में, जितनी उनके अंदर जान बाकी थी, रूह बाकी थी, उन्होंने जनाब जवाब दिया वालेकुम सलाम, और कहा कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि साथ बताओ जो मैंने तुम्हें पैगाम दिया, हक पहुंचाया, वो कैसा पाया तुमने। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आपने हमें हक पहुंचाने का हक अदा कर दिया। कहा ये हुजूर की बारगाह में मेरा जाके अर्ज कर देना कि या रसूलल्लाह आपने हमें हक पहुंचाने का हक अदा कर दिया। और कहा एक मेरा पैगाम और है, जाकर हुजूर के तमाम गुलामों को दे देना। उन्होंने कहा जी वो पैगाम क्या है। कहा कि वो पैगाम ये है कि याद रखना जब तक तुम में से कोई एक आंख भी झपकती है तो कोई हुजूर तक पहुंच गया, क़यामत वाले दिन अल्लाह उसका उज़र कबूल नहीं करेगा, कहेगा तू तो जिंदा था, कोई नबी तक गया कैसे है, कोई मेरे हबीब तक गया कैसे है। कहते हैं ये उन्होंने पैगाम दिया, इतनी देर में हुजूर भी तशरीफ ले आए। कूचा कूचा में महकती है यहाँ बूए कमीज और यूसुफिस्तान है हर गोशा के नाने अरब, ताब मेरा सहर कर मुल्क बयाबान अरब, गाजा रूए कमर दूध चरागान अरब। हैं जी, आला हज़रत फरमाते हैं ना कि लोग इतर लगाते हैं और जनाब खुशबू फैलती है। कहते हैं कि जहां कहीं से मदीने की गली से ताजी ताजी खुशबू आती ना, सहाबा समझ जाते कि हुजूर यहां से अभी अभी होकर गुजरे हैं। अंबर जबी अबीर हवा मुश्तर गुबार, अदनासी ये शनाख्त तेरी राह गुजर की है। हजरत साद बिन रबी हुजूर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद बिन रबी के ऊपर खुद खड़े हुए। जब उन्होंने हजरत साद बिन रबी ने देखा ना तो अपना जख्मी जिस्म घसीट कर हुजूर के कदमैन के ऊपर रख दिया और अर्ज गुजार हुए मनम वहबी तमन्ना के बवक्ते जा सपुरदम बरुखे तू दीदा बाशी तू दुरूने दीदा बाशी। या रसूलल्लाह जिंदगी की एक आरजू थी कि दुनिया से जा रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो और मैं आपको देख रहा हूं। बस इतनी सी बात है जब रूह मेरी पैराहन खाकी से निकले। और ये बात ऐसे गप नहीं है। हजरत मुमताज कादरी अलैहि रहमा जब आपको तख्तेदार की तरफ लेकर जाना, मैं पंजाबी गल करा, हजरत मुमताज हुसैन कादरी नु जदों तख्तेदार फटे की तरफ लेके जा रहा ना ते जनाब आप लै गया, आप उत्ते चढ़ा दिता ते मुंह ते गिलाफ पान लगे। आप फरमाया मुजरिमा दे मुंह ते गिलाफ पाई देना सता इश्क दा फंदा चुम के ले आया, मुंह ते गिलाफ पान की लोड़ नहीं है। मुमताज कादरी ने क्या कि जनाब मेरे गल च फंदा पा दो ते साहब ज़ाहिर रात को उन्होंने 12 बजे फांसी देनी सी ते अजे 7-8 मिनट रहंदे सन। फरमाया पा दो ते आख्या कि जदों मैं लबैक दा नारा लावां ना, लबैक दा नारा लावां ते तुसा फटा खिंच देना। फिर बाबा जी ने आख्या लबैक दा नारा लाने का मतलब ऐसी कि सामने हुजूर आएंगे ते मैं लबैक दा नारा लाना, तुसी थल्लों फटा खिंच देना। बस रूह जब मेरी पैराहन खाकी से निकले तो रोजे से आवाज आए ओ मेरा फकीर आया। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक शरीफ में तशरीफ ले गए। हजरत अबू खैसमा अंसारी ये हुजूर के साहबी हैं, ये हुजूर के साथ नहीं गए। ये है तड़प, हजरत अबू खैसमा अंसारी हुजूर के साथ नहीं जा सके। और तबूक की गर्मी वो गर्मी है जिसमें आज भी बंदा जाए ना तो बंदे को एहसास होता है कि भाई गर्मी इसको कहते हैं। ए मरोड़ की गर्मी उसके सामने कुछ भी नहीं, जड़ी अरब की गर्मी। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब दे सहरावां विच सयाह, एक सयाह है, उन्हें लिखा, उन्हें क्या मैं आज भी अज इस जमाने मर्सिडीज गड्डी के उत्ते जदों तबूक के मकाम ते पहुंचा ना तो मर्सिडीज का AC भी बंद हो गया सी ते कहंदा मैं बाहर निकल के सिर्फ थोड़ी देर धोपे अंदर खड़े होया ते मैं अपने आप तो बाहर मेरा दिल घुटन लग पिया ते मैं रोन लग पिया कि या रसूलल्लाह तुसी 1400 साल पहले इथों अपने गुलामां नाल गुजरे हो दीन वास्ते। हाँ जी, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक तशरीफ ले गए अपने गुलामां नाल। हजरत अबू खैसमा अंसारी घर आए ते जनाब पानी छिड़के होया, ताज़ा पानी भरया होया, मटके चले जनाब तंदूर की ताज़ा रोटी बनी हुई, सालन बनया होया ते जनाब लस्सी भी मौजूद, मक्खन भी मौजूद, सारी लवाजबात मौजूद। जदों एन जनाब चारपाई उत्ते चढ़ के रोटी खान लगे ना ते दिल में ख्याल आया कि यार तू खैसमा इत्थे रोटी खा रहा, हुजूर ते तपदे हुए सहरावां विच जा रहे हैं ते कहंदे उन्होंने उस टाइम लुकमा नहीं भरया,
अपनी घर वाली क्या कि इस रोटी बंद दो नाल मैं जा रहा हूँ हजूर के पिछे। कल्ले चल पाए हजूर का लश्कर तशरीफ लाए, कल्ले चल पाए और सहरा की गर्मी होवे कल्ले चल पाए। इकबाल कहता हर दो बमंजले रवां हर दो बमीरे कारवां। कहते जिमें जिमें हजरत अबू ख़ासमा अंसारी कदम रखन ना ते अकल भी आ जाए, इश्क भी आ जाए। अकल आखे यार तू ना भी गया तो की हो जाना, उत्ते हजारों सहाबा मौजूद हैं, हुजूर नाल जान निसार मौजूद हैं, लेकिन इश्क आखे चल उत्थे चलिए जिथे महबूब जा रहे। हर दो बमंजले रवां हर दो बमीरे कारवां अकल बहीला मी बुर्द। इकबाल कहता अकल हीले बहाने ना खिंचे, यार कोई नहीं पीछे घर कोई नहीं, चला पीछे चलिए। इश्क बुर्द कशां कशां इश्क वे चल चलिए जिथे मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं। साहबा कहते असीं हुजूर नाल जा रहा है। लोगों ने गल्लां कीतियां कि अबू ख़ासमा अंसारी भी नहीं आया, मुश्किल सफर सी किवें आना सी, पीछे छड़ गया। कहते दूर तो एक साया नजर आया, दूर तो कहते असां हुजूर ने अर्ज़ कीता या रसूल अल्लाह दूरों एक साया होया हिलदा कोई साडी जानिब आ रहा। फरमाया कौन या अबा ख़ासमा, होता अबू ख़ासमा अंसारी आ रहा। हाँ कोई इत्थों चले ते मालका नूं ना पता लगे किवें मुमकिन है। हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये जदों हिजरत करन लगे ना ते इन्हां रात के टाइम हिजरत की। जदों चले ते थोड़ी देर दूर गए तो जनाब पिछों कुरैशे मक्का पहुंचे, उन्हें घोड़ियां ते सवार, ये पैदल जा रहे सन, घोड़ियां ते सवार, उन्हें आके घेर लिया हज़रत सुहैब रूमी नूं। आप एक उच्चे जिहे टीले उत्ते चढ़ गए। जो टीले उत्ते चढ़े तो आपने तीर काट लिया। फरमाया तुहानूं मैं गिरफ्तारी तो नहीं देंगा, तुहानूं सारिआं नूं एक एक करके तीरां नाल मार देंगा। उन्होंने कहा सुहैब रूमी तेनों असीं जान तो नहीं देना, एक शर्त है तू जा सकना, जेड़ा तू सोना और चांदी कमाया होया ना, जेड़ा तेरे कोल माल हो सारे वो साडे हवाले कर दे, फिर तू चला जा। फरमाया नहीं नहीं उस सोना चांदी मैं नाल लेके नहीं जा रहा, मेरे घर जाओ फलां खाने में सोना और चांदी पिया जाके ले लवो। उन्हें क्या अच्छा। हजरत सुहैब रूमी ने क्या फिर तुसी चले जाओ, सानू कोई मसला नहीं, असीं तो सोना चांदी लुटन आए सा। उन्हें क्या जाओ के घर पिया होया जाके ले जाओ। हजरत सुहैब रूमी कहते मैं चलता रहा, कला हिजरत करता रहा, वादी बथा विच आके हुजूर दे नाल सामना हो गया, हुजूर दा सामना हो गया। कहते कि अजे मैं दूर सा, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुहैब सौदा बड़े नफे दा रहा। सुहैब सौदा बड़ा फायदेमंद रहा। हजरत सुहैब रूमी कहने लगे मैं दिल में ख्याल किया कि इस तो पहले तो मेरे तो पहले मक्के तो बंदा आया कोई नहीं, ये हुजूर नूं किसने दस्या। कहने लगे फिर हुजूर ने फरमाया सुहैब तेरे आने तो पहले जिबरील मैनू दस के गए कि सुहैब आ रहा अपना सारा कुछ लुटा के या रसूल अल्लाह तुहाडे उत्ते ते तुसीं इसदा इस्तकबाल करना। ये किवें हो सकता, वो जाने खबर है और हर खबर है उनसे वाबस्ता। हाँ ये किवें हो सकता कि कोई उम्मती हाले जार नाल पुकारे हुजूर नूं ते हुजूर नूं ना पता होवे। शर्त है कि इखलास हुजूर नाल मोहब्बत और वफा जरूरी है। और तू आया ना दरते क्यों बदनसीबा हजारा रंगा में रंगेंदे मुहम्मद। हुजूर ते दर्द आन दी दे रहे ना। हजरत अबू जर गफारी ये भी हुजूर नाल चले, रस्ते च ऊंट बीमार हो गया, ऊंट बीमार हो गया, इलाज करांदे रहे पिंडां च, लेकिन ऊंट ठीक नहीं होया। हजरत अबू जर गफारी ने अपना सामान बंधिया इस तरह करके और मोढ़े उत्ते रखा, ये भी हुजूर के पिछे तबूक ते चल पे, ये भी पैदल। हजरत अबू ख़ासमा अंसारी सवारी ते गए ना, हजरत अबू जर गफारी पैदल गए हुजूर दे पिछे उस दबते हुए सहरा विच। ते उस्ताद साहब फरमांदे सन उस दबते हुए सहरा च अबू जर गफारी नूं राह किने दस्या और किवें पहुंच गया हुजूर दे पिछे, ये मेरा सवाल है। ते असीं कहा जनाब दसो राह किने दस्या। फरमाया इश्क ने राह दस्या। ते जनाब असा क्या जनाब उन्होंने प्यास क्यों नहीं लगी। फरमाया इस वास्ते नहीं लगी कि जिसके दिल में हुजूर दी मोहब्बत आ जाए ना फिर कायनात दी हर चीज उसके सामने छोटी हो जाती है जी। फकर के हैं मौजजात, इकबाल कहता फकर के हैं मौजजात ताजो सरीरो सिपा, फकर है मीरों का मीर, फकर है शाहों का शाह। और इकबाल कहता इल्म फकीहो हकीम, फकर मसीहो कलीम। ऐसे आगे इकबाल ने हजरत जनाब अबू जर गफारी की गल की, कहता इल्म है फकीहो हकीम, फकर मसीहो कलीम, इल्म है जो याए राह, इश्क है दानाए राह। इकबाल कहता कि जो इलम है ना नवे नवे राह तलाश करता, इतों मैं पाले आने उतों पाएंगे, उतों गलत हो जाएगा, फिर इधर बाहर कट देंगे मेहनते, फिर नवा राह कढ़नगे, नवी सड़क बनाएंगे। कहता इश्क जड़े राह ते टुरदा वो मंजिल नूं जरूर जाता। इलम दा हर राह मंजिल नूं नहीं जाता, इश्क दा हर राह मंजिल नूं जाता, इश्क दा हर राह मंजिल नूं जाता और हबीब दे दर तक पहुंचाता। और इश्क दा राह जे तरखाना दा मुंडा गाजी इल्मुद्दीन टुरे तो वह भी मंजिल नूं अपड़ जाता। हाँ जी ओ इश्क दा राह अवाना दा मुंडा मुमताज कादरी टुरे तो वह भी मंजिल नूं पहुंच जाता। इश्क दा राह वीर शेर दे उत्ते बैठा होया बाबा टुरे तो वह भी मंजिल नूं पहुंच के जाता। एक मिनट भाई थके बैठे हो तो मैं बस कर दिया।
एक गल मैं सुना देव, कई दोस्त हाथ नहीं चुकते हुजूर दे नां ते। जे नारा लगे किसी होर दा, तुसी हाथ ना चुको, गिला कोई नहीं। जे नारा लगे हुजूर दा, फिर हाथ चुकया करो। ऐ मैं गल तुहानू सुना देवां, फिर उस तो बाद तुहानू समझ आएगी। हजरत अबू हुरैरा ने हुजूर नूं अर्ज की, या रसूल अल्लाह क़यामत वाले दिन तुहानू किथे तलाश करिए? अव्वलीन व आखिरीन जमा होंगे, कलीमो नजी मसीहो सफ़ी सही सभी से कहीं कहीं भी बनी, बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो लेके हुजूर दे आखिरी उम्मती तक सारे जमा होंगे, अव्वलीन व आखिरीन। या रसूल अल्लाह इतनी भीड़ है, तुहानू किथे तलाश करिए? अगे सुनना जरा गौर नाल, सारे गुनाहगार मेरे समेत उम्मती, सारे गौर नाल सुनना। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा मैं हौज़े कौसर ते खड़ा होकर अपनी प्यासी उम्मत नूं जामे कौसर पिला लियावांगा, उत्थे आ जाना, मुलाकात हो जाएगी। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह जी उत्थे भी मुलाकात ना होवे तो फिर? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा मीज़ान ते आ जावी, जिथे नामा अमाल तोड़ने, मैं उत्थे खड़े होकर अपनी गुनाहगार उम्मतियां दे नामा अमाल तोड़वा रहा होवांगा। जिन्हां दे घट जाणगे हुजूर खुद फरमाणगे, है चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा, है जी। और ढूंढती फिरती है मुजरिमों को रहमत की निगाह, है जी। क़यामत वाले दिन हुजूर दी निगाह रहमत तलाश कर रही होनी एक गुनाहगार नूं, है मेरा उम्मती, है मेरा उम्मती, है मेरा, एनू एनू बख्शवाना। आला हज़रत फरमाते हैं, ढूंढती फिरती है मुजरिमों को रहमत की निगाह, ए ताले बरगश्ता तेरी साजगारी वाह हवा, है जी। क़यामत वाले दिन मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मीज़ान ते आ जावी, मैं अपनी उम्मत दे नाम अमाल तुलवा रहा होवांगा। ए तुहानू मैं नारे वास्ते सुनान लगा। हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह जे मीज़ान ते भी मुलाकात ना होवे तो फिर? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा फिर पुल सिरात ते आ जावी, मैं रब्बे सल्लम क्या क्या अपनी उम्मत नूं पुल सिरात तो गुजार रहा होवांगा। अगे जरा गौर ना सुनना, ए तुहाडे ते मेरे वास्ते। हजरत अबू हुरैरा ने क्या कि या रसूल अल्लाह जे पुल सिरात ते भी मुलाकात ना होवे तो फिर? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा चुप कर जा, मेरे उम्मती नूं जिथे मेरी लोड़ पैगी ना क़यामत वाले दिन मैं उन्हें उत्थे मिलांगा। हुण गल एवे, एक मिनट जी, गल एवे के मेरी एक गल सुनो, कोई जा रहा होना इंज ते कोई जा रहा होना बड़ा शर्मिंदा। शर्मिंदा तो असीं भी अपने गुनाहां नाल होवे हां, लेकिन एक गल ते नाज होना ना, या रसूल अल्लाह पूरी दुनिया नूं पिछे करके जदों सारी दुनिया जनाब तुहाडी नामूस ते पूरा कुफर टुट पिया सी, उस टाइम असीं तुहाडा नारा लांदे होए इंज खड़े होए सा हाथ चा के कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ तुसी मैंने दसो कि हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा, है जी। हजे तो मंजर एवे ना, ते हजे मंजर बाबा जी दस के गैन के हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, और काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ, है जी। हजे तो वो मंजर बाकी होना। और इतनी बात, हजरत अबू ज़र गफारी हुजूर के पीछे चले। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा ने अर्ज की थी, अबू ज़र गफारी पीछे रह गया, गर्मी तो सारा कुछ मामला। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा ने अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह दूर तो फिर एक साया नजर आ रहा। फरमाया, कौन? या अबा ज़र, ओते अबू ज़र गफारी आ रहा, है जी। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों करीब आए ना, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दसो अबू ज़र किवें पहुंचे? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह इस मकाम ते गया, फिर इत्थे गया, फिर ऊंट बीमार हो गया, फिर उसका इलाज कराया, फिर वो नहीं ठीक होया, फिर जनाब सामान मोढे उत्ते रखा, फिर कल्ला ही चल पिया। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र दुनिया ते तू कल्ला ही आया ते कल्ला ही रहना, ते दुनिया ते कल्ला ही जाना, कल क़यामत वाले दिन भी तू कल्ला ही उठेगा। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र तो ज्यादा ना इस आसमान ते थले ना इस जमीन दे उत्ते कोई सच्चा बंदा नहीं आया। ये हजरत अबू ज़र गफारी दी शान है। और ये खाली शान नहीं, एक हुजूर के सामने एक शख्स आया, कहने लगा, या रसूल अल्लाह तुसीं फरमांदे हो क़यामत कायम होनी, क़यामत कायम होनी, कदों क़यामत कायम होनी? हजरत अबू ज़र कोल खड़े सन, अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह अगर इजाजत दो तो मैनू हाथ होते क़यामत कायम करके दिखा देवां। ए हुजूर दे गुलामां दी शान है, और ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा, ए हुजूर दे गुलामां दी शान है। और एक के गुलाम वराउल वरा है। और यार साड़ी समझते तो अमीरुल मुजाहिदीन ही नहीं आते, बाकी गल्लां बाद विच होण। और हजरत मुजद्दिद अल फिसानी नूं ये जिहड़े सियासी होंदे ने, इन्हां दे दिमाग बड़े खराब होंदे ने, बहुत खराब होंदे ने। ये जदों हुकूमतां ते आंदे ना, इन्हां दे दिमाग बड़े खराब होंदे ने। जहांगीर दा दिमाग भी बड़ा खराब सी, वो हजरत मुजद्दिद अल फिसानी नाल पंगा लै बैठा, शेख अहमद सरहंदी नाल।
वो कहने लगा इस बाबे का सिर झुकाओ मेरे सामने। सादारे सजदा कराते सन। उन्हें कहा इस बाबे का सिर जड़ा ना मेरे सामने झुकना चाहिए। कहते कि उन्होंने 60 पहलवान बुलाए, 60 पहलवान। और हजरत मुजद्दिद अल फिसानी दी जुल्फा नाल लटक गए तो सिर झुका नहीं सके। इकबाल कहता हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के जेरे फलक है मतला अनवार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। 60 पहलवान भी एन करके गर्दन न झुका सके। और कोई सवेरे उठ के कहेगा जी ओ किवें मुमकिन है जी 60 बंदे होन तो जनाब गर्दन न झुका सकन। मैं कहा तेरी अकल च 60 बंदे नहीं आते, तेन फैजाबाद लै चलिए 25,000 फोर्सेज होन, पुलिस वाले होन, रेंजर होवे, FC होवे ते कल्ला व्हील चेयर ते बैठे होवे क्या क्या के सितम करे जरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। और ओ कोई होरन जिन्होंने क्या साड़ी रेड लाइन अगले पट के रख दी रेड लाइन। असा एक कोई क्या साड़ी रेड लाइन 295 सी है। कायनात होर कोई रेड जोन नहीं, सिर्फ अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नामूस रेड लाइन है, कुरान रेड लाइन है, इस्लाम रेड लाइन है, और तो कोई रेड लाइन नहीं। उन्हें पट के नहीं रख दी रेड लाइन। और पूछे तुसी की करोगे? मैं कहा तुसी तो पहले छुड़ाओ ना अपना, निकलो ना बाहर। और ये मुंह और मसूर की दाल जात दी कोड़किली ते जफे शदीरा नू हैं जी। गल ऐसी ए नहीं करते मंग पना मोहम्मद बख्शा बेपरवाह जनाबों, मत कोई गल वली निकले रद्द हो जाए उस बाबो। असि उदों भी कहने साहब बंदे दे पुत्र बनो, मर्दानगी इख्तियार करो। और जेल साढ़े वास्ते कुछ नहीं, ये हथकड़ियां तो असा इश्क दियां वंगा समझ के पाई हुई सन, ये तो रौला ही कोई नहीं। असि उदों कहने साहब मर्द बनो, गल ए दिन फेरवेन कुरान कहंदा तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। असि लोगों के दरमियान दिन और रात फेर के रख देने। एक फेरवा लग्या तो रोंदे हुए बाहर आ रहे हैं। ते मैं कहा साडा एडक बाल भी होवे ना उन्होंने क्या SHO ने मैं तेरे मुंह ते थप्पड़ मारांगा कि तू लब्बैक दा नारा लाया। उन्हें मुंह अगे करके क्या सी लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। इस वास्ते के उन्हां दा कायद हो सी जदों गिरफ्तार होया, उन्हां दा कायद हो सी जेड़ा गिरफ्तार होया अमीरुल मुजाहिदीन ते पुलिस अफसर ते बड़े 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 सारे तुहानू पता है इन्हां दा दिमाग खराब होता आ गया। कहना मौलवी साहब हमने आपकी तकरीरें सुनी है, तुसी बड़ियां सख्त गल्लां करदे हो। बाबा जी ने फरमाया तू वीडियो सुनी हुई है, इधर आ तेनू मैं लाइव सुनावां। हाँ बाबा जी ने फरमाया जल्लिया तू की समझदा, असी कोई रस्मन आए बैठे हां। जेड़े रस्मन आए सन वो तो 1.5 मील नहीं सन नाल टुर सके। जेड़े रस्मन आए सन ना वो 1.5 मील नहीं नाल चल सके। और जनाब मदीना पाक तो 3 मील है और जनाब अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक जड़े सन और 1.5 मील तो वापस आ गए और कहने लगे जंग शंग नहीं होनी, सिर्फ जनाब ताकत दा जनाब शो होने जा रहा है, ताकत पावर शो होने जा रहा, इतने जंग शंग नहीं होनी। ते जड़े सन ना कलमा पढ़ के आए हुए हुजूर नु मान के आए हुए लब्बैक व सादैक कह के आए हुए और कहने सन या रसूलुल्लाह है सिल हिबाल मन शेता वक्ता हिबाल मन शेता सालिम मन शेता आदे मन शेता खुजबिन अमवाल ना माशेता वातना माशेता। या रसूलुल्लाह बदर तय खड़ा, हुक्म दो घोड़े समुद्र में पा देंगे, हुक्म दो कैसरो किसा ना जंग छेड़ के रख देंगे, हुक्म दो बहरे दिमाग तक घोड़े के जिगर पिघला के रख देंगे। इकबाल कहता कि उन्होंने को घोड़े 1 सन या 2, उन्हें केड़े घोड़े समुद्र च पाने सन। फिर खुद ही कहता हर केश के मुस्तफा सामान उस बारो बर दरगोशा है दामान उस। कहता झलिया जिस दे दिल में मोहब्बत रसूल होवे ना कायनात की हर नेमत उसकी जेब में मौजूद होता। और जड़े जड़े मुनाफिक सन ना असी इन्होंने पहले बात करते सा जब रूह से कहते हो लब्बैक या हुसैना, हैं जी, जब रूह से कहते हो लब्बैक या हुसैना फिर सीने से यजीदों का डर क्यों नहीं जाता? समझ आई कि कोई नहीं आई? उर्दू समझ लो। जब रूह से कहते हो लब्बैक या हुसैना फिर सीने से यजीदों का, जब कहते हो कि उसवा शब्बीर पे हो कायम, जब कहते हो हजरत शब्बीर हजरत इमाम हुसैन का नाम है ना, हाँ जी, शब्बर इमाम हसन कुनियत और शब्बीर, हाँ जी। दूसरा जब कहते हो कि उसवा शब्बीर पे हो कायम दरबार में क्यों जाते हो सर क्यों नहीं जाता? इतनी बात जदों असीं कहंदे साहब बंदे बनो ए दिन फेर में लग पता जासी ते गल खाली इंज नहीं बनी, पार्टी छड़ देना कोई मसला नहीं। तो वो तो पहले लोटे सन ना, लोटे की केड़ी पार्टी होंदी और रोड़ा नहीं। एक जड़ी बदवास सी अल्लाहुम्मा से मददा वक्तुलहुम बददा ला तुबकी मिनहुम अहदा, या अल्लाह इन्हां नूं गिन लै एक एक करके
ते इन्हों कलियां कलियां करके तू हिसाब लेना इन्हों को कलियां कलियां करके। बाबा कह गया इन्हें भी रोना, इन्हों दियां नस्लें भी रोना, ते हुजूर दा दीन इंशाअल्लाह तख्त ते होना। उन्होंने पूछो पार्टी छड़ के जाते हो, जेलों चो बाहर जाते हो, घर जा रहे हो, रोंदे क्यों? और क्या बाबे की बदवा लग गई। मैं कह तां ही बड़े क्या कह आशका नाल मत्थे नहीं होंदे, आशका नाल हाँ। अजय दूजा भी आ रहा कह रहे तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान आ जा। मैं कहा पुत्र आ जा, असी अजय भुले नहीं मुमताज कादरी दा खून, असी अजय फैजाबाद के शहीदों को भुले नहीं हाँ, अजय असी खत्मे नबूवत के डाके भुले नहीं हाँ। ओ मस्जिद के स्पीकर लटक रहे हैं, ओ हर जानिब स्पीकर लटक रहे हैं। इन्होंने सारे स्पीकर उतरवा के एक स्पीकर ला दिता सी, सारे जनाब चुप करके अंदर बह गए सन। कोई बात नहीं जी, अजान ही देनी है ना एक जानिब, एक को बाबा व्हील चेयर बैठे हुए सी, और जनाब लोग उतार उतार के खुद थाने जमा करा रहे सन। ते एक जनाब एक दिन असी प्रोग्राम ते सा, बाबा जी जनाब प्रोग्राम ते सन, पिछों पुलिस आई सीढ़ियां ला के चोरा तरह उतार के चले गए। जब उतार के चले गए ना तो सुबह बाबा जी को पता लगा भी राती पुलिस आई सी, ते जनाब इन्हें स्पीकर उतार देते। बाबा जी घर नहीं गए, मस्जिद के सेंच बह गए। बाबा जी ने आर्डर दिता, फरमाया पहले कितने स्पीकर लगे सन? उन्होंने कहा 4। बाबा जी ने फरमाया हुण 8 लाओ। एनू कहंदे दीन दी गैरत, एनू कहंदे दीन दी गैरत। एक किस तरह हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दराज गोश्त थे सवारन, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे मुबारक ते भी सवारी की थी। गधे का नाम याफूर है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके जा रहा है, ते मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके जा रहा है, ते अब्दुल्ला बिन उबई ए खड़िया, हुजूर दे गधे ने पेशाब किया, वो पेशाब ते भी सारी उम्मत कुर्बान। हाँ हाँ, इसे इत्थे तक आएगी तो फिर गल बनेगी ना, इत्थे तक कौम आएगी तो फिर गल बनेगी ना। कौम का दिमाग खराब इन्होंने किया, अगर इन्होंने इस गल तक रखा फिर किसी की जरूरत सी हुजूर की जात तक पहुंचता। उन्होंने पता होना चाहिए कि उम्मत अपने नबी की सवारी नाल इतना प्यार करती थी, हुजूर नाल तो फिर हाँ ये हुजूर की निस्बत नाल जड़ी जिस चीज को निस्बत है उस नाल इतना प्यार करती। हाँ जी, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गधे ने पेशाब कर दिता, ते अब्दुल्ला बिन उबई कहने लगा या रसूलल्लाह इस गधे ना अगे लै जाओ। इस नाल मैंने बड़ी हमक आई, मैंने बड़ी बदबू आई। ते साहबी रसूल ने पूछा नहीं हुजूर को, या रसूलल्लाह अगर तुहाडे गधे के बारे कोई गल करे तो फिर फतवा की होना चाहिए? हाँ जी, फिर फतवा की होना चाहिए? आपने फरमाया ओए पलीता तू हुजूर दे गधे के बारे गल करना, इस गधे का पेशाब तेरे नालों ज्यादा पाकीज़ा। ऐ है साहबी रसूल दा फरमान, ऐ है साहबी रसूल दा फरमान। इस गल ते असीं जदों आंदे ना हुजूर दी गल आंदी तो फिर वो कहंदे जी अकलीयतों की बात करे। मैं कहा झलिया अकलीयत तक जा, जदों हुजूर दी गल आ जाए तो असीं अपने माँ प्यो भी भुल जाने, असीं अपनी रिश्तेदारियां भी भुल जाने। किस तरह बोलते हैं? असा ये सबक किसी और को नहीं पढ़िया, ये असीं हुजूर दे गुलामां कोलों पढ़िया। हाँ जी, सक्का चाचा अगे उरवा बिन मसूद बैठे होया और हुजूर नाल मुज़ाकरात कर रहा, और मुज़ाकरात में भी कोई गुस्ताखी दी नियत ना नहीं। जिस तरह बंदा दाढ़ी नहीं हाथ लाना कि जनाब जान दो, इन्हें हुजूर दी दाढ़ी हाथ लाया, उरवा बिन मसूद अजे मुसलमान नहीं होए, एं करके हाथ लाया कि या रसूलल्लाह जान दो, ते पिछे सक्का भतीजा खड़िया। हाँ जी, पिछे सक्का भतीजा, तो उन्हें नहीं पूछा कि या रसूलल्लाह हुण तुहाडी दाढ़ी वाल आ रहा की करिए, और आ भी खुशामद दे तौर रहा, गुस्ताखी दी नियत नहीं कि आखिर यदा कान लहजत रसूलुल्लाह व अल्लाह तसरा अलैक। फरमाया चाचे तू चाचा जरूर है, लेकिन हुजूर दी दाढ़ी तो हाथ पीछे कर ले, जे दोबारा वधिया तो कट्टे होया वापस जाएगा। ए हुजूर दी बारगाह अदब गाहेज ज़ेरे आसमां अज अरश नाजुक तर और नफस गुम कर द मियां या जुनैदो बा यजीदी जा। ए ता शायर ने क्या ना इज्जत बुखारी ने कि जब हुजूर दी बारगाह आसमान दे थल्ले वो बारगाह वे जिथे जुनैदो बा यजीद साह बंद करके बहने। बाबा जी फरमाते सन ए नहीं, फरमाया जदों कुरान पाक दी आयत उतरी ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ऐ मेरे हबीब दे गुलामों अपनी आवाज़ां अपने नबी दी आवाज़ तो बुलंद नहीं करनियां। ते कहंदे हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुजूर नाल इस तरह कलाम कर दे जिस तरह कन्नां विच सरगोशियां करी दियां, हुजूर नाल गल इस तरह कर दे। और हज़रत फारूक आज़म जिन्हां दा जनाब जाहो जलाल भी इतना, आवाज़ भी बुलंद, लेकिन हुजूर नाल कहंदे तर्जुमाने नबी हम ज़ुबाने नबी। है जी, हजरत फारूक आजम इतनी बुलंद आवाज दे मालिक, हजरत फारूक आजम इतनी आस्था हुजूर दी बारगाह गल कर दे क्या मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे उमर 10 की कहना ऊंची आवाज ना बोल, मैनू समझ नहीं आ रही, ऊंची आवाज ना बोल, ऊंची आवाज ना बोल, तेरी आवाज मेरे तक नहीं आ रही। ए हुजूर दी बारगाह वे ते मैनू ए दसो कायनात विच हुजूर दी गुस्ताखी नाल वड्डा जुर्म केड़ा, इस नालों वड्डी दहशतगर्दी केड़ी, इस नालों वड्डा जुर्म केड़ा। और तुसी इन्हां दे मुकाबले और जनाब नामूस रिसालत दे मसले नूं पिछे करके तुहानूं गिरजे दीयां 4 दीवारां याद हन ते फिर सानूं भी याद है अपने इमाम दा सबक कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा ना बस एक दां दो जहां फिदा। हाँ, तुसी एक दी गल करते हो दो जहान भी चल जान, सानू इसकी परवाह नहीं। पहले हुजूर दी इज्जत दी गल करो, पहले कुरान दी गल करो, इस्लाम दी गल करो, फिर असीं सारियां गल्लां करन नूं तैयार। जे तुसी इहनूं पिछे करके करोगे तो फिर साडे वास्ते कोई गल नहीं, फिर तो असीं मनदे ही नहीं किसी दी गल।
ਅਸੀਂ जिस लैन हजूर ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ उस लैन किसी को नहीं ਮੰਨਦੇ यार। मा जाअल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही, अल्लाह ने किसी सीने में दो दिल नहीं बनाए, दिल एक ही बनाया, अपने हबीब की मोहब्बत देने वास्ते बनाया बस। और जिस दिल में मोहब्बत ना हो हबीब की, वो जगह खूको खर की है। हाँ ये समझ लें, तर्जमा करा लैणगे मैं की कह रहा कि तुसी हुजूर दे मुकाबले और फिर तुसा पहले झूठियां हदीसां गढ़ियां कि जनाब वो बूढ़ी माई जनाब वो कूड़ा क्रिकेट फेंकती थी, वो बूढ़ी माई जनाब ये करती थी, वो बूढ़ी माई ये करती थी, वो हुजूर उसका पता लेने पड़े। मैं कहता रहा वो तो हदीस है ही कोई नहीं ना, बाबा जी दस कहना हदीस आज तक साबित ही नहीं कर सके, वो हदीस है ही नहीं। इन्हें अपने आप को झूठियां गल्लां नामूस रिसालत के मुकाबले गढ़ियां। इधर आ मैं तेनू दसा, इधर आ अमीरुल मोमिनीन फाते खैबर शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन मौला कायनात को पूछा कि हुजूर दी इज्जत का मसला है कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना दी नाका लगा देता। हुजूर ने फरमाया ना शहर तो कोई बाहर जाएगा ना बाहरों कोई शहर के अंदर आएगा, ताकि अहले मक्का को इतला कोई ना दे सके कि हुजूर लश्कर लेके आ रहे हैं। पता है मक्का के दिन सारे आदाए दी नुसरत मुस्तफा देखते रह गए। अगे मैं एक गल सुनाना भी है कि तुसी उस दे मुकाबले नामूस रिसालत के मुकाबले तुसी ये गल कर दो कि जनाब अकलियती, फिर मैं तुहानू दसना कि गुस्ताख दा अंजाम है कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐन करके हदबंदी करवा देती, नाके लगा देते। एक औरत छुप के मदीने तो निकल पई है जी, और वो चली गई। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला कायनात को बुलाया, फरमाया अली जाओ रोदा खाद पे औरत जा रही, उसको खत लेके आओ। 10 औरत निकली, हजरत मौला कायनात कहते असी मदीने तो निकले, और पता नहीं औरत उस टाइम किस मकाम ते होनी, कहते अल्लाह की कसम है जो मैं वेख्या तो खास उस मकाम ते जा रही जिथे हुजूर ने फरमाया है जी, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं है जी। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोदा खात पे औरत जा रही, उसको खत जा वाली वो खत लेके आओ। हजरत मौला कायनात गए, ऊँट से सवार होकर जा रही सी मक्के वाल। हजरत मौला कायनात ने जाकर ऊँट की बुहार फड़ी थे, ऊँट को बिठा देता। जब ऊँट को बिठा देता फरमाया खत कट। औरत कहने लगी खत तो मेरे को कोई नहीं। तुसी औरतां दी हकूक की गल करते हो, हुजूर दी इज्जत के मुकाबले ऐ दसो फिर अली की कह रहा। सुनो जरा गौर ना सुनो, नामूस रिसालत के मुकाबले कोई गल आ जाए। मौला कायनात ने कहा भी खत कट। औरत कहने लगी खत मेरे को कोई नहीं। मौला कायनात ने फरमाया खत दे दे। उन्होंने कहा खत मेरे को कोई नहीं। हजरत मौला कायनात ने की फरमाया, फरमाया हुजूर ने फरमाया खत है, तू कहनी कोई नहीं। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, बदलेगा जमाना लाख मगर है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमाया हुजूर ने फरमाया खत है, तू कहनी कोई नहीं। एक ही गल हुई। मौला कायनात ने फरमाया खत दे दे। अली तो ज्यादा हकूक निस्वान अलमबदार भी कोई नहीं, अली तो ज्यादा औरत दा हक जानने वाला भी कोई नहीं, अली तो वड्डा आलिम भी कोई नहीं। अना मदीनतुल इल्म अलीजुल बाबुहा है जी। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद हुजूर की गल की बात आ गई ना, हुजूर की इज्जत की बात। हुजूर ने फरमाया खत है, फरमाया लानो जर्रे दन के, फरमाया जे मैं तेरे कपड़े ला के भी खत बरामद करना पिया ना, तो हुजूर ने फरमाया खत है, मैं तेरे को खत लैके जाना। जब उन्हें यह सुनिया ना तो अपने जुड़े में खत काट के दे देता। ऐ है अली। जो हुजूर की इज्जत की गल आ जाए तो फिर सामने कोई भी होवे असी गल सुनने तैयार नहीं हाँ। हाँ तुसी हुजूर की इज्जत के मुकाबले जनाब चर्चा की गल करते हो तो फिर सुनने तैयार नहीं। हाँ हुजूर की इज्जत का परचम बुलंद होवे तो फिर असी हर चीज़ का तकद्दुस उसकी हर चीज़ को ख्याल रखने तैयार हाँ, लेकिन हुजूर की इज्जत के मुकाबले नहीं। हाँ और तू आया ना डरते क्यों बदनसीबा। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है सुनो कि मिलता है क्या एक बार मदीने में जाके देख, करते हैं माला माल जरा दामन फैला के देख। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की गली एक देहाती नाल सौदा किया घोड़े का। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खड़ा हो मैं घरों पैसे लैके आ रहा। जब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लैके गए, वापस आए तो वो देहाती ने कहा भाई घोड़ा है पैसे। उन्हें कहा तुसी मेरे नाल सौदा ही नहीं किया। हुजूर ने फरमाया हो मैं तेरे नाल हुणे सौदा किया, मैं घरों पैसे लैन गए। उन्हें कहा नहीं तुसी मेरे नाल सौदा नहीं किया। ये भी नवाजन का एक तरीका ना, हुजूर ने अपने गुलाम को नवाजना सी। इतनी देर हजरत खुदैमा अंसारी आ गए, इंजे चलते हुए दूरों किधरों आ गए। उन्होंने नहीं पता कि की गल हो रही। उन्हें आके सुनिया, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह की माजरा। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुज़ैमा है देहाती इंदना मैं घोड़े का सौदा किया, मैं पैसे लैन गया वापस आया कहता तुसी सौदा मेरे नाल नहीं किया। हजरत खुज़ैमा अंसारी ने अल्लाह की कसम चुक दी। फरमाया या रसूल अल्लाह की कसम है तुसी सौदा किया। मेरे आका ने कहा खुज़ैमा तू तो मौजूद ही नैस है, तू किवें गवाही देना कि मैं सौदा किया। अर्ज की या रसूल अल्लाह तुसा फरमाया अल्लाह है के असा मान लिया, तुसा फरमाया जन्नत है असा मान लिया, तुसा फरमाया दोज़ख है असा मान लिया, तुसा फरमाया कल हशर का दिन होना असा मान लिया। तुसी इससे ज़बान चो कह रहे हो मैं सौदा किया, मैं तस्दीक न करा। मिलता है क्या एक बार मदीने में जाके देख। बिन देखे का सौदा सी ना, किसी को पूछा भी नहीं कि हुजूर ने सौदा किया कि नहीं। ए इश्क है जड़ा अन्ने वाह होंदा, ए इश्क जड़ा अन्ने वाह होंदा। अकल यार है 100 भेस बना लेती है, इश्क बेचारा ना मुल्ला ना जाहिद ना हकीम।
हैं जी। अकल यार है, अकल कहती चूंकि चनाचे कैसे, इश्क कहता बस हबीब दी गल कर, अपने महबूब दी गल कर, मुस्तफा दी गल कर, मुर्तजा दी गल कर, बस इतना ही है जी। हज़रत मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हबीब दा इज़हार वफा देखे ना, हुजूर ने फरमाया क़यामत तक हर मर्द की गवाही एक दे बराबर है, लेकिन खुज़ैमा अंसारी दी एक गवाही दो दे बराबर है, क्योंकि इन्हें अपने नबी दे हक च बिन देखे गवाही दी। फिर गल इत्थे तक नहीं रही। हज़रत फारूक आज़म के जमाने एक मसला पैदा हो गया शरी, हज़रत फारूक आज़म ने पूछा, हाँ भाई तेरे को गवाह केड़ा? उन्होंने कहा मेरे को गवाह खुज़ैमा अंसारी है। हज़रत फारूक आज़म ने कहा एक भी बड़ा, दोवां दे बराबर है। हाँ, क्योंकि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा देता सी खुज़ैमा की एक गवाही दो दे बराबर है। मिलता है क्या एक बार मदीने में जाके देख, करते हैं माला माल जरा दामन फैला के देख। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मैं दसन लगा नामूसे रिसालत के मुकाबले लोग ना सानू सियासत के सबक दस देन, असी सारा कुछ करना जानने, लेकिन हुजूर के दर तो बाद, हाँ सारिया चीज़ां हुजूर के दर तो बाद, सब कुछ हुजूर के दर तो बाद। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हैं जी पानी पीने लगे थे, हजरत अमर बिन अख्तब ने रोक देता, कहा या रसूलल्लाह एक मिनट जरा ठहरिए। उन्होंने फरमाया की गल है? हजरत अमर बिन अख्तब कहने लगे या रसूलल्लाह इससे तिनका सी मैं बाहर कर देता। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा जम्मिल हो, या अल्लाह इन्हू सोहना बना दे। साहबा कहने 80 साल की उम्र पाई, इस तरह गाल और बाल और हर चीज इस तरह सी जिस तरह 16 साल के नौजवान की होंगी है जी। हुजूर ने दुआ दी कख कढ़ने वाले पानी चो है जी कि अल्लाहुम्मा जम्मिल हो, यार दस जड़ा पानी चो कख कढ़े उन्होंने दुआ मिल जाए, तो जड़ा व्हील चेयर पर बह के पूरे कुफर नूं उल्टा करके रख दे उन्होंने की मिलता होना। भाई मेरी गल खत्म हो गई, ठीक है जी। साढ़े आने का मुल रात के टाइम भी इस टाइम भी यही है कि तुसा नारा ला दो एक बारी।